हेलो बच्चों, मैं दीपक गुप्ता। तो आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड के बारे में। ये भी आपका पेंटागोनल पिरामिड का सम है। इसके पहले भी मैंने एक पेंटागोनल पिरामिड का सम लिया हुआ है। नाउ ये क्या दिया देखिए सम में, अ पेंटागोनल पिरामिड बेस 30 mm साइड एंड एक्सिस 60 mm लॉन्ग ई स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन HP। कहाँ पे रुका है ये? कॉर्नर ऑफ इट्स बेस। ओके, ये टॉपिक है। क्या रुका है? कॉर्नर ऑफ इट्स बेस ऑन HP। ड्रॉ इट्स प्रोजेक्शन व्हेन द स्लैंट एज कंटेन दैट कॉर्नर मेक्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द HP विथ एक्सिस पैरेलल टू द VP। ये क्वेश्चन आया हुआ है MSBT डिप्लोमा के लिए फॉर समर 18 में फॉर 8 मार्क के लिए। ओके, रेगुलर का पेपर है ये, उसमें यहाँ पे आया था। तो सबसे पहले देखिए ये टाइप कौन सा है यहाँ पे? ये मेरा टाइप 4। क्या ये टाइप 4? इसमें क्या होगा? एक्सिस इंक्लाइन और एज इंक्लाइन। ओके, एक्सिस इंक्लाइन और एज इंक्लाइन टू HP एंड पैरेलल टू VP का सम है। तो देखिए सबसे पहले ये एग्जांपल, ये देखिए ये क्या आपका एक पेंटागोनल पिरामिड है। पेंटागोनल पिरामिड में पूरे 5 साइड होते हैं, AB, BC, CD, DE और AE करके। तो इसको एंगल कैसे फाइंड करते हैं? इसका आउटसाइड एंगल, जो आउटसाइड एंगल होता है वो 360 डिवाइड बाय 5 करने का, 360 डिवाइडेड बाय 5 करने का। देखिए नीचे जो होगा नाम उसको देंगे ABCDE। ओके, ऊपर हम लोग बोलेंगे P पॉइंट अपेक्स का, यहाँ पे सेंटर आएगा O करके, O पॉइंट ऑफ द एक्सिस। ना अभी कहाँ पे रुका ये? देखिए ऐसा ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रुका हुआ है। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इनिशियल पोजीशन फाइंड करते हैं कि ये कहाँ पे। तो ये कहाँ पे है? इसका जो स्टैंडिंग ऑन कॉर्नर ऑफ इट्स बेस पे रुका हुआ है। ओके, स्टैंडिंग पेंटागोनल पिरामिड कॉर्नर पे खड़ा है, तो ऑन HP है तो उसको सीधा HP पे खड़ा कर दीजिए। फॉर द इनिशियल पोजीशन के लिए इसको HP पे खड़ा कर दीजिए। ओके, HP पे खड़ा हो गया ये। नाउ इस तरह से आपको ये टॉप व्यू में दिखेगा। नाउ देखिए इस तरह से ये आपको टॉप व्यू में दिखेगा, मतलब आपको ये फेस क्या दिखेगा? टॉप व्यू में दिखेगा। और इसके एजेस जो है, स्लैंट एजेस, ये आपको टॉप से दिखेंगे। ओके, हम ड्रॉ करेंगे इसको। ये आपको मिलेगा कहाँ पे? ट्रू शेप आपको मिलेगा इन अ टॉप व्यू, दैट इज इन HP। कहाँ मिलेगा आपको? ये HP में मिलेगा। नाउ और आपको फ्रंट व्यू में इसका ये व्यू मिलेगा, फ्रंट व्यू में आपको इसका ये व्यू मिलेगा ना। उसके बाद क्या है, ये कोई पॉइंट पे ये खड़ा है, देन उसको पॉइंट पे खड़ा रख के उसको वो एज, जो एग्जांपल वो एज है, उससे इसे टिल्ट करना है। क्या करना है? उसे टिल्ट करना है। तो ये फ्रंट व्यू में आपको इस तरह दिखेगा। देन इसका पोजिशन लोगे और ये जो व्यू है इसका, ये साइड वाला व्यू, ऑब्जर्वर यहाँ पे रहेगा, तो ये व्यू से इसका व्यू यहाँ पे कुछ इस तरह से यहाँ पे ये मिलेगा। तो होप आपको ये इसका इनिशियल पोजीशन समझेगा। तो ये बेसिकली 2 स्टेज का सम है। कितना स्टेज यहाँ पे आएगा? ये 2 स्टेज यहाँ पे आने वाले। तो देखिए हम लोग सम स्टार्ट करते हैं नाउ। तो कितना होगा ये 2 स्टेज का? तो सबसे पहला स्टेज यहाँ पे आएगा, स्टेज 1। देखिए नाउ अगर कॉर्नर है, देखिए क्या लिखा मैंने यहाँ पे ड्राइंग ड्रॉ की है, ये पेंटागोनल पिरामिड है। ओके, से एग्जाम्पल ABCDE, इस तरह से इसको रखा मैंने। तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर D क्या होगा? XY को क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। ये होगा लाइन ऑफ टिल्टिंग। क्या होगा ये? लाइन ऑफ टिल्टिंग। देखिए ये जो एज है DE का, जो स्लैंट एज है, ये कॉर्नर D, स्लैंट एज DP, इसको क्या करना है? इंक्लाइन करना है। क्या करना है? इसको इंक्लाइन करना है। ओके, तो पहला जो पोजीशन होगा वो इस तरह से होगा, देन इंक्लाइन करके एक नया पोजीशन मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो देखते हैं सम को किस तरह से सॉल्व करेंगे नाउ। तो सबसे पहले क्या करना है आपको? एक XY लाइन, दैट इज रेफरेंस लाइन आपको ड्रॉ करनी है। नाउ रेफरेंस लाइन आपको ड्रॉ करनी है विद द हेल्प ऑफ 2H का पेंसिल। आपको यहाँ पे 2 पेंसिल यूज करना है, एक H का पेंसिल और एक 2H का पेंसिल। ओके, नाउ जो ब्लू कलर से मैं ड्रॉ करूंगा दैट विल बी आपका 2H, और जो ब्लैक स्केच पेन से यूज करूंगा वो होगा आपका H। ओके, ये याद रखिए। नाउ ये मैंने XY लाइन ड्रॉ कर दी। ओके, ये हो गई आपकी XY लाइन।
ना, ये हो गई आपकी एक्स वाई लाइन। ना, एक्स वाई लाइन होने के बाद आपको एक्स वाई लाइन को क्या करना है, परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए एक मैंने परपेंडिकुलर लाइन भी ड्रॉ कर दी। ना आई विल यूज पायलट पेन नाउ, ओके, ब्लू कलर का जो होगा आपका 2H का पेंसिल। नाउ इस तरह से मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ से एग्जाम्पल एट कन्वीनियंट पॉइंट से मैंने यहाँ पे 25 mm पे एक पॉइंट मार्क किया। ओके, 25 mm पे एक पॉइंट मार्क किया। हमने ऑलरेडी डिसाइड किया है, हम इसको नाम देंगे ए, तो ये बोल दिया मैंने ए। तो वहाँ से मुझे कितना मेजर करना है, 30 mm वो लाइन पे मेजर करना है। तो ये मैंने यहाँ पे 30 mm मेजर किया। ये पॉइंट मिला मुझे यहाँ पे बी मिलने के बाद आपको एंगल मेजर करना है। ओके, ए पे रखा और आउटर एंगल जो होगा, आउटर एंगल कितने का होगा, 72। तो यहाँ से मैंने 0, 10, 20, 30, 40, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70, देन 72 करके यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया। ओके, नाउ ये 72 और ये लाइन को मैं क्या करूँगा, ड्रॉ करूँगा, ज्वाइन करूँगा। देखिए किस तरह से ज्वाइन कर लिया मैंने। नेक्स्ट फिर बी पे रखूँगा, सेम बी से भी 72 mm 72 डिग्री मार्क करूँगा। 0, 10, 20, 30, 70 और ये 72 यहाँ पे आया, मार्क कर दिया। देन बी से 72 वाली लाइन को जो पॉइंट मिला है वहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको क्या लेना है, राउंडर लेना है। ए से बी, दैट इज ए से बी कितना है, 30 mm। तो ए से बी की दूरी जो है वो राउंडर पे ले लेनी है। ले लिया आपने। देन यहाँ से एक आर्क कट करना है यहाँ पे, ये लाइन पे। उसी तरह बी पे रखना है, बी से एक आर्क कट करना है। देन जहाँ पे आर्क कट हुआ वहाँ पे एक राउंडर का पॉइंटर रखना है और वहाँ से इस तरह से एक आर्क कट करना है। ओके, देन जहाँ पे दूसरा पॉइंट कट हुआ था वहाँ पे रखना है और एक आर्क कट करना है। उस तरह से आपने यहाँ पे 2 आर्क कट कर लिए। नाउ अभी जहाँ पे कट हुआ है वहाँ पे नाम दे दीजिए उसका। तो देखिए ये मैंने बोला ए, ये बी, यहाँ पे हुआ सी, यहाँ पे हुआ डी और यहाँ पे हुआ ई। ओके, ये बन गया ना। अभी इसको आपको क्या करना है, फेयर कर लेना है। ओके, तो आपको 2H का पेंसिल छोड़ के अभी H का पेंसिल यूज़ करना है और पेंटागन कंप्लीट करना है। देखिए किस तरह से, ये रहा ए बी, देन उसके बाद बी सी, देन सी डी, देन उसके बाद डी ई, देन उसके बाद ए ई आपने ड्रॉ कर लिया। नाउ अब ये जो डिस्टेंस होगा, ओके, आपको एग्ज़ाम में नहीं लिखना है ऐसा, बट यहाँ पे जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे करके यहाँ पे इसका जो डिस्टेंस है पेंटागन का, ये होगा आपका 30 mm। ओके, और जो एंगल जो फॉर्म हुआ यहाँ से, दिस इज 72 डिग्री और यहाँ से भी 72 डिग्री का एंगल यहाँ पे फॉर्म हुआ है। तो इस तरह से आपका ये पेंटागन बन गया। बट पेंटागन इस तरह से बना, ये दिख रहा है, बट टॉप से क्या दिखेगा आपको, देखिए अगर आप टॉप से देख रहे हो तो आपको जो स्लैंट एजेस है, देखिए ध्यान से, ये स्लैंट एज 1, 2, 3, 4, 5, पाँचों के पाँचों स्लैंट एज दिखेंगे आपको। तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसके लिए स्लैंट एज दिखाने के लिए आपको बी और सी का मिड पॉइंट लेना है। क्या करना है, बी और सी का मिड पॉइंट लेना है। ये यहाँ पे मिल गया बी और सी का मिड पॉइंट। देन उसी तरह से सब भी जितने भी है सबके मिड पॉइंट लेने, ए एंड बी का मिड पॉइंट भी आपको लेना है। ओके, देन इसी यहाँ पे जैसे ए बी और सी का मिड पॉइंट लिया, जो सामने जो कॉर्नर ई, वहाँ से क्या करना है आपको, यूज़ करना है नॉर्मल लाइट पेंसिल और उसको ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से ज्वाइन कर दिया। देन ये जो है डी और ई, डी का सामने वाला पॉइंट, यहाँ से एक लाइन ज्वाइन कर देनी है। ओके, इसके मिड पॉइंट पे। तो ये आपको क्या मिल गया, सेंटर मिल गया। क्या मिल गया आपको, ये सेंटर। सेंटर का नाम होगा यहाँ पे नीचे का ओ, नीचे का पी, ऊपर का। देन आपको क्या करना है, ये सेंटर पॉइंट मिलने के बाद आपको हर एक जो कॉर्नर है उससे वो पॉइंट को, जो पी का पॉइंट है वहाँ पे ज्वाइन करना है। देखिए इस तरह से
ज्वाइन कर दिया, सब कॉर्नर से आपको ज्वाइन करना है। नाउ ओके, ये आपको मिल गया सेंटर का पॉइंट। देखिए ये एज D2P, E2P, A2P, B2P, C2P और A2P सबके सब आपको यहाँ पे मिल गए। नाउ ये हो गया आपका सेट 1, स्टेज 1 का ये हो गया आपका सेट 1। दिस इज सेट 1। नाउ आपको क्या करना है, अभी ऊपर यहाँ पे प्रोजेक्ट करना है। देखिए सबको पेंटागन है, तो पेंटागन के लिए आपको सबको ऊपर प्रोजेक्ट नहीं करना है। पिरामिड के लिए आपको सब प्रोजेक्ट करना पड़ता है ऊपर, हर एक ऊपर तक, एक्स वाई के भी ऊपर तक, बट यहाँ पे आपको ओनली एक्स वाई लाइन तक ही प्रोजेक्ट करना है। देखिए किस तरह से ये ऑलरेडी प्रोजेक्ट हो चुका है। देन इसको पैरेलल रखना है, मतलब एक्स वाई को 90 डिग्री। ओके, देन यहाँ से स्मूथली मूव किया, ये ओ का पॉइंट मिला। इन्हें सी आर ई का पॉइंट क्या होगा, कॉमन होता है। देन ये डी का पॉइंट। ओके, पैरेलल लाइन बराबर से ड्रॉ कीजिए। नो यहाँ पे डी से पास कर दिया, ये पॉइंट मिल गया आपको। ये एक ए बी का, ये ओ पी का, बट बेसिकली ये नीचे ओ का होगा, ऊपर पी का आएगा। ये ई का पॉइंट और ये डी का पॉइंट। नाउ जो एक्सिस की पॉइंट है, एक्सिस को आप एक्सटेंड कर सकते हो ऊपर, क्योंकि उधर से मुझे क्या मेजर करना है, पिरामिड का एक्सिस मेजर करना है, पी पॉइंट। ना अभी यहाँ पे आपको कितना बोला, एक्सिस का हाइट 60 mm, तो यहाँ से आपको 60 mm आपको मेजर कर लेना है। तो ये हो गया 60 mm, ये हो गया मेरा पॉइंट पी। सो दिस इज माय पॉइंट पी। नाउ पी होने के बाद आपको यूज़ करना है एच का पेंसिल, और यहाँ से ये पॉइंट ई का पॉइंट, E2P, देन ये वाली पॉइंट जॉइंट, और नीचे का बेस का पॉइंट जॉइंट। ओके, यहाँ पे पॉइंट आएगा A डैश B डैश, यहाँ पे आएगा O डैश, ऊपर ये रहेगा P डैश, ये रहेगा E डैश, ये रहेगा D डैश। ना आपको ड्रॉ करना है अभी एक्सिस। तो देखिए आई विल यूज रेड स्केच पेन फॉर ड्राइंग एक्सिस। ये हो गया आपका एक्सिस। तो इस तरह से आपका ये सेट 2 कंप्लीट हो गया, और इसी तरह से आपका ये स्टेज 1 कंप्लीट हो गया, इनिशियल पोजीशन मिल गया। नाउ अभी क्या करना है आपको, क्या बोला है कि एक कॉर्नर, देखिए ये जो कॉर्नर है, देखिए कॉर्नर कौन सा है, डी का जो कॉर्नर है वो आगे आपका 90 डिग्री पे रेस्ट कर रहा है। ये इसका रूल है, इसको हम लोग बोलते हैं LT, लाइन ऑफ टिल्टिंग। ये पॉइंट से मुझे ये पूरा पिरामिड को टर्न आउट करना है। देखिए क्या बोला है, ड्रॉ द प्रोजेक्शन व्हेन स्लैंट एज। ये जो स्लैंट एज है, दिस इज दी स्लैंट एज। ये स्लैंट एज को मेकिंग एंगल ऑफ 45 डिग्री टू HP। तो क्या करोगे, कोई एक पॉइंट लोगे, से ये पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, ये पॉइंट लिया, इसको नाम बोलोगे आप लोग D डैश। ये होने के बाद आपको यहाँ पे 45 डिग्री का एक लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ से D डैश को ओरिजिन बना के, D डैश को ओरिजिन बनाया, यहाँ से 45 डिग्री पॉइंट मार्क किया, और यहाँ से मैं ये लाइन ड्रॉ कर दी। नाउ ये कितना हो गया, इसका बीच की एंगल 45 डिग्री। नाउ आपको राउंडर लेना है, ये रहा D डैश का पॉइंट, D से A डैश B डैश की दूरी मेजर करनी है राउंडर पे, इस तरह से देखिए ले ली। नाउ यहाँ पे रखना है, और ये एक आर्क कट कर देना है। ओके, बट ये आर्क, ये एक पॉइंट हो गया, कट हो गया। नाउ यहाँ से लेके ये जो पॉइंट है, D से लेके P की दूरी मेजर करनी है, D से P की दूरी मेजर करनी है आपको। मेजर किया, नाउ ये लाइन पे आपको D से P का आर्क कट कर देना है। ये आर्क कट हो गया, तो ये पॉइंट मिलेगा मुझे P डैश वाली पॉइंट। नाउ अभी P डैश मिल गई। नाउ P डैश से A डैश B डैश की दूरी सेम ही होगी, तो उसको यहाँ पे सेम रखना है, राउंडर को पोजीशन चेंज नहीं करना है।
यहाँ पे रख के यहाँ से एक आर्क कट कर देना है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट होगा तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट हो गया, तो ये होगा ए डैश बी डैश। क्या होगा वो? ए डैश बी डैश। नाउ जैसे आपको ए डैश बी डैश मिल गया, आपको डी डैश ए डैश बी डैश की लाइन को आपको ज्वाइन कर देनी है। तो आपने ज्वाइन कर दिया, देन ए डैश बी डैश से पी वाली पॉइंट की लाइन को आपको ज्वाइन कर देना है। देखिए इस तरह से ज्वाइंट हो गया। नाउ अगेन होने के बाद आपको डी डैश ई डैश से ई की दूरी मेजर करनी है। ई डैश की दूरी मेजर की आपने, यहाँ पे रखा और यहाँ से आर्क कट कर दिया। उसी तरह से आगे ओ डैश की दूरी मेजर करनी है, ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे राउंडर रख के आर्क कट कर देना है। तो ये पॉइंट का नाम होगा आपका पहला वाला ई डैश, दूसरा वाला ओ डैश। नाउ देन आपको ये जो लाइन है उसको पी पॉइंट तक ज्वाइन कर देनी है। देखिए इस तरह से, और ये वाली लाइन को ई डैश से पी को ज्वाइन कर देनी है। नाउ ये आपने किया काम सब 2H में। नाउ आप फेयर करोगे। फेयर करने के लिए आपको H का पेंसिल यूज़ करना है और इस तरह से आपको ड्रॉ कर देना है। देखिए सबको मैंने डार्क बना दिया। ओके, डोंट यूज HB का पेंसिल। ओके, नाउ द एक्सिस। ओके, बन गया। तो ये हो गया ए डैश बी डैश ओ डैश पी डैश ई डैश डी डैश, और ये 45 डिग्री लाइन। नाउ अभी क्या करना है, यहाँ पे इस तरह से आपका ये सेट 3 कंप्लीट हो गया। नाउ अभी आपको क्या करना है, प्रोजेक्शन लेना है। एक्स वाई को क्या करना है, एक्स वाई को परपेंडिकुलर रोलर रखना है। ओके, और आपको लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए किस तरह से मैंने को लाइन जो है हॉरिजॉन्टल लाइन 9 वाली, क्या किया उसको मैंने एक्स वाई पे रख दिया, तो ये अल्टीमेटली क्या हो गया, ये 90 डिग्री की हो गई। ओके, और यहाँ से मैं अभी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए ई से ओ डैश से ई डैश से डी डैश से एंड देन एंड में पी डैश से मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। देन उसी तरह एक्स वाई लाइन को पैरेलल रखना है आपको। एक्स वाई लाइन को पैरेलल रख के आपको यहाँ पे नीचे लेके आना है। देन ई डैश से लाइन पास करनी है, ए से पास करनी लाइन, ओ पी और डी की कॉमन लाइन बनेगी, वहाँ से लाइन जाएगी। देन बी से, देन एंड में जो बचा है पॉइंट, दैट इज पॉइंट सी, वहाँ से आपको लाइन पास कर देनी है। ना लाइन पास करने के बाद आपको पॉइंट मार्क करना है। देखिए ये रहा ए डैश बी डैश, और यहाँ से ये रहा ए, तो यहाँ से जो लाइन आएगी ए डैश बी डैश की, ये पॉइंट मिलेगा, ये होगा ए डैश। यहाँ से जो लाइन आ रहा है वो बी का है, और यहाँ से आ रहा है बी डैश का पॉइंट, तो ये मिलेगा बी का पॉइंट। नाउ देन यहाँ से आ रहा है ओ का पॉइंट, सॉरी ई का पॉइंट। ओ का बाद एक्सिस का पॉइंट बाद में करेंगे। ओके, ई का पॉइंट आ रहा है, ई डैश का पॉइंट यहाँ से आ रहा है, और ई यहाँ पे, तो ये मिलेगा मुझे पहला, दिस इज ई का पॉइंट। देन यहाँ से डी का पॉइंट आ रहा है, डी यहाँ पे यहाँ से आ रहा है, ये होगा डी का पॉइंट। देन उसके बाद यहाँ से देखिए, यहाँ से कौन सा पॉइंट है, पी का पॉइंट है, तो पी का पॉइंट कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे, तो ये हो गया पी का पॉइंट। अब बचा कौन सा, सी का पॉइंट। अभी सी का पॉइंट कहाँ पे है, सी, वेयर इज सी, तो ये यहाँ पे हमने सी और ई जो है सेम पॉइंट पे, देखिए यहाँ पे सी भी है, तो यहाँ पे सी आएगा, यहाँ पे दिस विल बी सी का पॉइंट। नाउ सी का पॉइंट आने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले जितने भी आउटर पॉइंट्स है, आपको सबको ड्रॉ कर लेने। देखिए तो ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट है, ये आउटर पॉइंट है, और ये आउटर पॉइंट है। तो ए डैश बी डैश, ओके, ए डैश बी डैश आउटर पॉइंट, बी से ई का
आउटर पॉइंट, सी से पी आउटर पॉइंट, पी से ई आउटर पॉइंट, देन ए से ई आउटर पॉइंट। ये हो गया आउटर पॉइंट। नाउ आउटर पॉइंट होने के बाद, एक मिनट, यहाँ पे ए यहाँ पे आ रहा है, तो दिस इज द ए, सो ये होगा ए से ई आउटर पॉइंट इस तरह से। ओके, ये नहीं होगा यहाँ पे, ये नहीं है, तो ये ए से ई यहाँ पे आउटर पॉइंट आ गया। नाउ ये रहा ए का पॉइंट यहाँ पे। ओके, देन ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको इसका फेस बनाना है। ओके, ये जो फेस है देखिए, ये बनाना है। आप यहाँ पे ऐसा रखा हुआ है, एक एज पे यहाँ पे रुका हुआ है। ओके, देखिए डी वाले पॉइंट पे ये इस तरह से रुका हुआ है। ना ये फेस आपको दिख रहा है ऐसा, ये डी यहाँ पे रखा है ना। अभी यहाँ से आप अगर ऑब्जर्वर देख रहा है यहाँ से, तो उसको क्या दिखेगा, ये दिखेगा, ये दिखेगा। ओके, इतना ही दिखने वाला है। ये जो फेस है, फेस का उसको कुछ भी नहीं दिखने वाला है। ओके, जो आउटर बन गया वो दिख रहा है, बाकी इसको कुछ दिखेगा नहीं। देखिए ए बी बन गया है, दिख रहा है, उसको भी बना दिया है। ए से ई इसको दिख रहा है, यहाँ से आउटर का जो रूल है वहाँ पे बन गया है। नाउ उसके बाद क्या है, सी टू डी उसको नहीं दिख रहा है, सी टू डी उसे नहीं दिख रहा है, ना ई टू डी दिख रहा है। तो ये जो बेस बनेगा ये होगा मेरा हिडन लाइन। देखिए इस तरह से ये होगा हिडन लाइन। देन सी टू डी ये भी होगा हिडन लाइन। नाउ ये हो गया। ये होने के बाद अभी डी कहाँ पे, डी नीचे है। ओके, और पी यहाँ पे, तो डी भी क्या आएगा, डी से पी जो होगा वो भी आपको आएगा हिडन लाइन। क्या आएगा वो, हिडन लाइन। देखिए डी से पी भी क्या आएगा, आपको हिडन लाइन आएगा। देन ए टू पी, ए टू पी क्या होगा आपका, बाहर दिख रहा है, तो वो आएगा डार्क लाइन, कंटिन्यूस लाइन। ए टू बी भी दिख रहा है। ओके, ए बी और पी भी दिख रहा है, तो ये होगा डार्क लाइन। तो इस तरह से ये डार्क लाइन। तो इस तरह से आपका पूरा पॉइंट यहाँ पे कैप्चर हो चुका है, ए बी सी डी ई। ओके, तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है। अगर यहाँ से देख रहे हैं तो उसे पीछे का जो है कुछ नहीं दिख रहा है, सिर्फ यहाँ पे इसको इतना ही दिख रहा है। तो ये हो गया मेरा सेट 4, और इस तरह से आपका ये हो गया स्टेज टू। तो ये हो पूरा ये सम यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। तो होप आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।